डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कुछ उन अपडेट को लेकर के जो कि आज के दिनों में निकल के आया है और जो काफी अहम है सबके लिए, चाहे वो पिटिशनर हो या फिर जो एग्जाम क्वालिफाइड किए हो जैसे सीजीएल में, दोनों के लिए क्या संभावनाएं 18 जून को होने वाली है, क्या संभावनाएं बन सकती है, उस पर हम बात करेंगे। क्या अहम फैसले हो सकते हैं, कोर्ट क्या जजमेंट सुनाती है, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि केस नंबर 5717, ठीक है, तो पूरी तरह से सरकार की ओर से जो है क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई है। और कहने का मतलब है कि काउंटर एफिडेविट जो कम्प्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट था वो सरकार के द्वारा सीआईडी के द्वारा जो है सौंप दी गई है, दायर कर दी गई है। और अब फैसले की घड़ी बस एक कदम दूर, 18 जून को अहम फैसला है। अब क्या कुछ निर्भर करता है, इन जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। और उम्मीद है कि बहुत चीजें जो है सामने निकल, सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत कुछ चीजें कल होने की संभावनाएं यहाँ दिख रही है। जैसा कि पता था कि इतने सारे जो हेयरिंग थे, सभी हेयरिंग में यही हुई कि जो रिपोर्ट था, क्लोजर रिपोर्ट सरकार के द्वारा सौंपी नहीं जा रही थी, तो सुनवाई जो है अगली डेट मिलते जा रही थी, डेट पे डेट मिलते जा रही थी। लेकिन ये जो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई रिपोर्ट को लेकर के, ठीक है, चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। जो 13 अभियुक्त थे, पहले 2 लोगों के लिए सबसे पहले जो की गई थी चार्जशीट दायर, तो पूरक चार्जशीट जो था वो भी 11 लोगों की कर दी गई है। और काफी कुछ निर्भर करेगा इन चार्जशीट पे, क्या बरी हो पाते हैं, ठीक है, अभियुक्त या नहीं, ये काफी कुछ निर्भर करेगा। बात करते हैं उन चीजों पे जो मीडिया में छाया रहा जैसे सीजीएल के संदर्भ में ही, कि 30 से 40 क्वेश्चंस जो है वो रटवाए गए। जो भी क्वेश्चंस रटवाए गए उसमें से 30 से 40 क्वेश्चंस हूबहू मिले हैं। तो ये चीजें भी बहुत जो है मीडिया में लोगों के द्वारा तरह तरह के चीजें निकल के आने लगी इस पे। तो हम एक बात ये कह देना चाहते हैं आप लोगों से कि यदि ये चीजें निकल के आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो थोड़ी सी इस पर भी गौर करनी होगी कि जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर में सारी चीजें जो है वो जो है सच्चाई, मतलब सच ही लिखा जाए, ठीक है। कुछ चीजें जो होती है उसमें बढ़ा चढ़ा करके भी लिखी जाती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीजें थी। लेकिन हाँ, 30 और 40 क्वेश्चन का जो बात चल रहा है वो शुरू से ही चल रहा है। जब एग्जाम समाप्त हुए थे 22 और 23 सितंबर को, तो उसी समय से चीजें सामने आने लगी थी, 4-5 दिनों के बाद से, कि एक फटे हुए पेपर में लिखा हुआ, जो पेन से लिखा हुआ, ठीक है, कि वो 30 से 40 क्वेश्चंस हूबहू देखने को आंसर्स मिले थे उसमें। तो वो चीजें शुरू से ही एलिगेशन लगाए गए, वो चीजें सौंपी भी गई थी डिजिटल माध्यम से या फिर आपका वीडियो के माध्यम से, तो वो चीजें लोगों के सामने बहुत वायरल हुआ था। तो क्या एक चीज और यहाँ बनती है कि यदि वो चीजें 30 से 40 क्वेश्चन के बाद यदि सच है, ठीक है, तो यहाँ सीआईडी के द्वारा जो है 2 डायरेक्शन में बातें की जा रही है। एक तो धन उगाहे की बात की जा रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मिले थे। अब बात यहाँ ये आता है कि ये स्वीकारा गया है उन अभियुक्तों के द्वारा कि हमें जो क्वेश्चन पेपर मिले थे उसमें 30-40 क्वेश्चन ही आए हैं। क्या वो स्वीकार किए हैं, या फिर पेपर में तो क्लियर खुलासा नहीं किया है कि वो स्वीकार किए हैं, या फिर जो शुरू से बातें चल रही थी 30-40 क्वेश्चन वाले डिजिटल एविडेंस के रूप में जो दिए गए थे, क्या वो चीजें हैं। तो यहाँ बहुत ही कहा जा सकता है कि कयास लगाने वाली चीज होगी कि यदि अभियुक्त स्वीकार किए हैं, ठीक है, अभियुक्तों के द्वारा स्वीकार किया गया है यदि प्रेशराइज करने के बाद कि हाँ इतने क्वेश्चंस आए हैं, और यदि वो डिजिटल के माध्यम से यदि प्रूफ है, ठीक है, पहले से आपको पता होगा एफएसएल में जो चीजें दी गई थी तो उसमें क्लियर किया गया था कि एफएसएल वो चीजें जांच नहीं कर सकती है कि ये जो डेट जो है पीछे करके इसमें लिए गए हो, यानी कि चीजें जो दी गई थी, तो ये पॉसिबल नहीं है जांच करना उसका एफएसएल में। ये चीजें आई थी सामने। और दूसरी चीज कि पिछले में आप लोग पिछली सुनवाई में जो बीपीएससी को लेकर के यदि हम बात करें, तो बीपीएससी की सुनवाई में आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एविडेंस पर सवाल उठाया था, क्या डिजिटल एविडेंस मान्य होंगे। तो हालांकि नकारा था इन चीजों को। तो यहाँ थोड़ी सी बात बनती है कि डिजिटल एविडेंस, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या इस पर अपना फैसला लेती है डिजिटल एविडेंस को लेकर के। अभी तो हम उसको डिजिटल एविडेंस ही मान रहे हैं 30 से 40 क्वेश्चन वाली बात, क्योंकि पेपर में जो निकल के आया है वो स्वीकारने की बात नहीं आई है, ठीक है, वो मतलब लिखा गया चीज, ये चीज और शुरू से ही चल रही है।
तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। खैर करनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे सीजीएल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा कहा जाए तो भारतवर्ष में सबसे ज्वलंत जो एग्जाम कहा जाए, मुद्दा कहा जाए, तो जैसे सीजीएल से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है आज मतलब कि काफी वर्षों से। तो ये बहुत बड़ा एक नजर होगा लोगों का। अब बात आता है कि अब तो जो काउंटर एफिडेविट है, कम्प्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट सौंप दी गई है, जिसका लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था। इसी वजह से फैसले की सुनवाई जो थी वो टलती जा रही थी और डेट पे डेट मिलता जा रहा था। लेकिन अब लोगों की नजर में ये है, लोगों का ख्याल ये होगा कि 18 जून की जो सुनवाई होगी बहुत ही अहम होगी और कुछ ना कुछ निकल के आएगा, संतोषजनक चीजें होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, क्या कोर्ट इस पर फैसला लेती है, क्या जजमेंट देती है, ये बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है उस पर एक तरफ अब मैंने बताया कि सीआईडी दो तरह की बातें कर रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि धन उगाही हुई है और एग्जाम के बाद पैसे ट्रांसफर की बात की गई है, सामने आया है जो साक्ष्य। उसके बाद एक तरफ कहा जा रहा है 30 से 40 क्वेश्चन ही उसमें रहे हैं और इसको गेस पेपर यानी गेस क्वेश्चंस का हवाला दिया जा रहा है। तो दो चीजें नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है। या तो फिर धन उगाही की गई होगी तो धन उगाही की गई होगी, या फिर यदि 30-40 क्वेश्चंस के मामले आए हैं यदि, तो हो सकता है 30-40 क्वेश्चंस भी यदि आए हैं तो लीकेज का मामला भी बन सकता है। हाईकोर्ट इस पे जो है निर्णय ले सकती है। लेकिन हम यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जैसे पहले मैंने बात किया डिजिटल एविडेंस को लेकर, तो ये सारी चीजें डिजिटल एविडेंस में है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला सुनाई है, डिजिटल एविडेंस पर क्वेश्चन सवाल उठाई है, तो लोग को ध्यान ये भी देना होगा कि इस पे डिजिटल एविडेंस का भी, क्योंकि देखिए कई फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सबूत होते हैं उस पे सीधा जो जज है वो बोलती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो भी आपका प्रूफ है उस मान्य नहीं है। फिल्मों में भी दिखाए गए हैं, बहुत पुरानी फिल्मों में देखने को मिला होगा आपको, यदि देखे होंगे तो। मैंने कुछ ऐसे फिल्मों को देखा है जिसमें चीजें की गई है। तो ये चीजें तभी होती है जब उसका एक दायरा होता है और सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट जो है, ठीक है, उसको अलग किनारे रखता है और बोलता है कि अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए हो सकता है शायद डिजिटल एविडेंस को मानता नहीं है। ठीक है, तो वो अब हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। चीजें अब क्या है कि कोर्ट क्या इस पे निर्णय लेती है वो काफी कुछ निर्भर करेगा। क्या उनको नजर आता है, क्या वो देख पाते हैं, क्या उनका व्यू होता है, ये काफी कुछ निर्भर करता है। 18 जून आप सभी का इंतजार है। ठीक है, 18 जून बहुत ही निर्णायक फैसला 18 जून को होने वाला है, जैसे सीजीएल के रिगार्डिंग। तो अब जो भी अपडेट होगा, ठीक है, कल की सुनवाई क्या होती है उसको हम आप तक रूबरू करवाएंगे उससे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।